हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। नया वीक गाइस स्टार्ट हुआ है और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में, क्योंकि नेगेटिव अपडेट कोई भी आज मेरे पास आपको बताने के लिए यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे डेट सीलिंग के बारे में। हॉट टॉपिक है और सबसे बड़ी चीज़ है इसका क्रिप्टो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है और एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कई यूजर्स ने हमें पहले भी क्वेश्चन किया है कि जो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार डेट सीलिंग की एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट्स है जिनके बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। सबसे पहले एक आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं, बहुत सरप्राइजिंग आर्टिकल है ये, कई पहले भी हमने इसको कवर करा, थोड़ा डिटेल में आते हैं अब इसमें। जेनेट लेनन, अगर आप देखेंगे कौन है, ये है ट्रेजरी सेक्रेटरी, मैं बात कर रहा हूँ यूएस की। पिछले काफ़ी टाइम से हम लोगों ने देखा है कि इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। अब आप एक बात समझिएगा कि जो पार्टी में है, जो पावर में है पार्टी, उन्हीं के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो बार बार इस बारे में बोलें कि यार हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें अपोजिशन बात करती है, पर जो पावर में है वही इसके बारे में यहाँ पे बात कर दी है। कई लोगों को इस चीज़ के बारे में भी कंफ्यूजन हो जाता है कि चलो यूएस में क्राइसिस हो रहे हैं, यूएस में एक डेट सीलिंग के बारे में बात हो रही है, जो एक क्राइसिस है एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये क्यों उसके बारे में इतना परेशान है, जबकि पावर में है, इनको तो सॉल्यूशन निकालने चाहिए। यही गेम है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेट सीलिंग क्या होता है। अब आप समझिए कि आपने कर्जा लिया किसी से। आप क्या करते हैं कि जब आप कोई कर्जा लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है जो आपने कर्जा लिया है। तो सेम चीज़ यूएस के साथ भी है यहाँ पे कि यूएस ने कर्जा लिया, वो उसका इंटरेस्ट जो था पे करता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, पेंडेमिक जब आया, हम लोग कोविड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो टाइम पे यूएस को बहुत सारे और डेवलपमेंट करने थे यहाँ पे। अब दिक्कत ये हुई कि वो कर्जा लेता जा रहा है, लेकिन जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे करने का पैसा है ही नहीं। तो क्या करते हैं इस केस में, हम फिर से लोन ले लेते हैं मार्केट में। फिर क्या होता है, जो लोन हम लोग लेते हैं फिर से, वो जो लोन मिलता है उससे हम लोग इंटरेस्ट पे कर देते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। अब आप बोलेंगे जब ये साइकिल चलता रहता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये हो गई यहाँ पे कि अगर एक नॉर्मल इंसान के केस में हम ये बोलें कि वो दोबारा फिर चला जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, लेकिन यूएस में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ये जो डेट की जो लिमिट है इसको बढ़ाना है बार बार, तो अपोजिशन पार्टी जो है उसकी भी हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो हाँ यहाँ पे नहीं बोल रही है। देखिए, आज नहीं तो कल ये चीज़ें सॉर्ट हो जाने वाली है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा ये चीज़ चलेगा। अब आप इस स्टेटमेंट पे आइए यहाँ पे कि जेनेट लेनन बार बार क्या बोल रही है कि यूएस में प्रॉब्लम है, इस समय क्राइसिस आ सकते हैं, डेट सीलिंग, और बात हो रही है इसमें 1 तारीख की जो अगले महीने आने वाली है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो ये है कि यूएस को जो एक्चुअल में अमाउंट मिला हुआ था वो था अराउंड 31.4 ट्रिलियन का यहाँ पे। और अगर मैं आपको जो क्लॉक चलती है, डेट क्लॉक चलती है यूएस की, वो देखेंगे तो ये 31.7 ट्रिलियन हो चुका है यहाँ पे। तो 1 जनवरी को जो इनको मिला था वो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। बात हो रखी थी 1 जून से। अब इन्हें देखना पड़ेगा कि क्या करें, क्या ये अपनी डेट लिमिट को बढ़ाएंगे यहाँ पे, या फिर फाइनली यूएस के पास ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भाई हमारा तो दिवालिया निकल गया, हमारे पास अब कुछ नहीं। ऐसा नहीं होगा कुछ भी। पर ये चीज़ें हमें डिस्कस करने की यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि मैंने आपको ये बता दिया क्या है, क्यों हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया, मेजर फाइट क्या है यहाँ पे वो भी बता दिया। अब देखिए, 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, इसमें से कुछ एक बहुत मज़ेदार चीज़ है और अगर वो हो गई तो बिटकॉइन स्काई रॉकेट आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। वो क्या है, अब यहाँ पे यूएस को बचने के लिए कि अगर यूएस के पास इंटरेस्ट रेट पे करने का कुछ बचा ही नहीं तो यूएस क्या करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्या यूएस फिर से प्रिंटिंग करेगा। हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, कोविड में क्या हुआ था, पेंडेमिक में क्या हुआ था, नोट छापे गए थे, उस वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब यूएस दोनों तरीके से यहाँ पे गड़बड़ के हालात में है कि अगर उसको प्रिंट करना पड़ा तो इन्फ्लेशन का क्या होगा वहाँ पे। तो इसमें एक और थ्योरी ये भी आ रही है कि शायद वो इस बार नोट प्रिंट ना करे, इस बार वो कॉइन जो थे वो प्रिंट कर दें यहाँ पे। पर कुल मिला के ये कि अगर प्रिंटिंग हुई, अगर मार्केट में नोट आए, नोट छपे,
तो बिटकॉइन के प्राइस में आपको ज़बरदस्त स्काई रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो वैसे तो नॉर्मली हा हल्ला मचा हुआ है, ऑपोजिशन पार्टी भी थोड़ा यहाँ पे दिखाएगी कि नहीं हम नहीं मानेंगे, ऐसा है वैसा है, पर एंड ऑफ द डे वो मान जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मानना पड़ेगा यहाँ पे उसको। होगा ये कि ऑपोजिशन पार्टी अपनी कंडीशन रखेगी, पर कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है पूरे का पूरा ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे डेट सीलिंग का। क्या है वो, क्यों हुआ, मेजर एजेंडा क्या है, और अगर हो गया सब कुछ और प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ गई तो ध्यान रखिएगा अगर ऐसा होता है तो 1 जून में जो है काफ़ी चीज़ें, हम जून के महीने में इन शॉर्ट काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो था हमारा डेट सीलिंग का चैप्टर पूरा। अब चलते हैं आगे के अपडेट में। अगला एक और बड़ा अपडेट है यहाँ पे, वो ये है कि बिटकॉइन के एड्रेसेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। एटलीस्ट एक बिटकॉइन या एक से ज़्यादा बिटकॉइन के जो एड्रेस हैं उन्होंने 1 मिलियन का जो नंबर है वो रीच कर लिया। तो आप समझिए कि अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। अगर लोगों ने एक एक बिटकॉइन खरीदना शुरू किया तो भी आप समझ सकते हैं कि जब एडॉप्शन होगा, कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगी इस चीज़ को। अब आप बोलेंगे कौन सी कंट्री एक्सेप्ट कर रही है, तो अगला अपडेट जो है उसी से रिलेटेड है। रशिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अभी हो रही हैं यहाँ पे। तो अपडेट था कि जो रशियन कंपनी है वो एक्टिवली यूज़ कर रही यूजिंग क्रिप्टो रशिया टू अडॉप्ट 4 रेलेवेंट लॉज, ऑफिशियल सोर्सेस का यहाँ पे बोलना है। तो रशिया में एक अब अपडेट आ रहा है कि शायद बहुत जल्दी हमें क्रिप्टो का एडॉप्शन होता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर रशिया में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ये बोला प्रॉब्लम हमें रशिया में ये आ रही है कि हमारे पास डायरेक्टली हम लोग बाय नहीं कर पाते। जो मास्टर कार्ड है, बाकी जो कार्ड्स हैं, उनसे हम लोग क्रिप्टो बाय यहाँ पे नहीं कर पाते, तो हमें उसको घुमाना पड़ता है। पहले इंडिया से लेते हैं, फिर इंडिया से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें भी हो जाए तो हमें कुछ एक अच्छा रिजल्ट क्रिप्टो में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। दूसरा एक टीथर के बारे में एक अपडेट है, वो बात कर लेते हैं कि टीथर ने Q1 में 52,670 बिटकॉइन जो है बाय करे हैं, और वो अब इस प्लान में है कि माइक्रो स्ट्रेटजी को हम लोग पीछे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उनका बोलना है कि हम लोग अभी ये प्लान में आए हैं कि हम लोग 2 लाख बिटकॉइन हर साल यहाँ पे बाय करने के प्लान में आ रहे हैं। और अगर ये प्लान चलता रहा तो माइक्रो स्ट्रेटजी को वो 2023 के एंड में यहाँ पे पीछे छोड़ देंगे। अब आप देखिए कि इस तरीके से कंपटीशन चालू हो रहे हैं यहाँ पे। माइक्रो स्ट्रेटजी सबसे बड़ा नाम है दुनिया में जिसके पास कॉर्पोरेट लेवल पे जिसके पास बिटकॉइन है, तो टेथर उसको बोल रहा है कि मैं अब इसको यहाँ पे बीट कर दूंगा। ये चीज़ हमने लास्ट हमारे वीडियो में बात की थी, परसों के वीडियो में, कि इस साल के एंड में यानी कि 2023 के एंड में और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट है, इंस्टीट्यूशन है जो बिटकॉइन की तरफ आने वाले हैं, जिनके ऑलरेडी प्लान है कि 2023 के एंड में हम लोग बिटकॉइन को बाय करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पे इस तरीके की रैली आपको देखने को मिल सकती है जब और भी इंस्टीट्यूशन आएंगे और वो बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लगेंगे। वहाँ से भी प्राइस में एक मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक टेलीग्राम पे यूज़र थे, उनका बेसिकली ट्वीट था यहाँ पे जिसको मैंने कल नाइट में शेयर किया था, ओनली चार्ट, जहाँ पे इन्होंने ये दिखाया था बेसिकली 4 साल का साइकिल को इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि हाल्विंग के टाइम पे हमेशा पिछले 3 साल से एक पैटर्न देखने को मिला। हमने भी इसके बारे में बात करी थी यहाँ पे, तो ये दिखाया उन्होंने। पर इस पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने क्या दिखाई थी, अगर इसको थोड़ा सा जूम कर दें, देखिए कि हर बार एक पंप आता है, उसके बाद रेड कैंडल बनती है और उसके बाद जप करके BTC ऊपर जाता है। 12 में भी देखने को मिला, 16 में भी देखने को मिला, 19 में भी देखने को मिला, और अब 23 में भी अगर आप देखेंगे पंप हो चुका है और उसके बाद डंप आ चुका है, और डंप आने के बाद यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है। अब ये होगा नहीं होगा वो तो खैर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, पर काफ़ी अच्छा मेरे को लगा एनालिसिस यहाँ पे इन्होंने करा है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे बिटकॉइन के चार्ट पे। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था यहाँ पे 27,270 के नियर अबाउट, एग्जैक्ट उसी जगह पे बिटकॉइन अभी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट कैंडल था इसको वहीं पे रिजेक्शन मिला है। वीक है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है, यूएस का मार्केट भी ओपन होगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा 27,900 के नियर अबाउट, जो एक उम्मीद है कि BTC एटलीस्ट इस लेवल को एक बार ब्रेक करे तो फिर हम लोग एक अच्छे जोन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट
रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 27,900 के लेवल पे, और अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो आ जाता है 26,600 के लेवल पे यहाँ पे। तो BTC अभी बहुत इंपॉर्टेंट जगह घूम रहा है। यूएस का मार्केट भी इंपॉर्टेंट रहेगा आज किस तरीके से खुलता है। काफ़ी सारी नेगेटिविटी है डेट सेलिंग की वजह से भी, और भी कई सारे इशू जो है वहाँ पे चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट वहाँ पे S&P 500 के चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो उससे भी BTC जो है थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। वो एक बार इवनिंग में जब मार्केट खुलेगा तब उसके बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप 1.27% बढ़ा है यहाँ पे, 1.14 ट्रिलियन अभी चल रहा है। वॉल्यूम के बारे में बात करें, वीक स्टार्ट हुआ इसलिए 15% का वॉल्यूम बढ़ा है यहाँ पे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल में है 50 में। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है फिलहाल बाय के तरफ। और अगर हीट मैप देखें, BTC 1.65%, इथीरियम 1.27% अप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। LTC लाइट कॉइन ने 6.85% का पंप दिया। लाइट कॉइन आपको याद होगा हमने पहले भी बात करी थी, लाइट कॉइन का हाविंग आने वाला है और उस वजह से आने वाले टाइम में उम्मीद है लाइट कॉइन अच्छी रैली दिखा सकता है। काफ़ी टाइम पहले हमने इस बारे में भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक अपडेट्स जो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। डेट सेलिंग का कॉन्सेप्ट आई गेस क्लियर जो है आपको यहाँ पे हुआ होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और रेगुलर सारे दिन भर के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा। अदरवाइज आप जानते हैं बहुत सारे स्कैमर्स चल रहे हैं मार्केट में। किसी भी अगर आप स्कैमर के चैनल पे ऐड हो गए सर्च करके तो अननेसेसरी का स्कैम वहाँ पे हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।